गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका जो है क्लास है फोर्थ क्लास है साइंस और फोर्थ चैप्टर आपका है, थर्ड चैप्टर तक हो गया था। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन मीन्स कि दोबारा से प्रोड्यूस करना, सेम वंस दोबारा जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको जो है सीखने को मिलेगा। टॉपिक क्या है? द डिफरेंस वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, कि जो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे जो है एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो क्या क्या हैं। फिर है द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि ज़रूरत क्या होती है रिप्रोडक्शन। नीड मीन्स ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत होती है एनिमल्स में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनिमल्स लाइफ साइकिल। डिफरेंट स्टेजेस मतलब जो अलग अलग स्टेजेस हैं एनिमल्स लाइफ साइकिल के, वो क्या क्या हैं। लाइफ साइकिल मीन्स जो एक साइकिल चलती है उसके बारे में पूछ रहा है ये। फीचर्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स के फीचर्स भी इसमें देखेंगे हम लोग। पेरेंटल केयर ऑब्जर्व इन एनिमल्स, क्या पेरेंटल केयर से मतलब पेरेंट्स कैसे केयर करते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं कैसे उनका केयर करते हैं। तो जो है ये चीज़ें हैं आप इसमें देखेंगे। कह रहा है लिविंग थिंग्स लिव फॉर सम टाइम एंड डाई। लिविंग थिंग्स लिव फॉर सम टाइम एंड डाई। लिविंग थिंग्स लिव मीन्स रहना, जीवित रहना, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, एंड डाई उसके बाद जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। कह रहा है कि दे आल्सो हैव द एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्षमता, उनके पास क्षमता होती है टू रिप्रोड्यूस दोबारा से प्रोड्यूस करने का, मोर ऑफ देयर ओन काइंड जो और जो है उसी प्रकार के, ओन काइंड मतलब अपने ही तरह के जो है जो प्रोडक्शन करने की उनके पास एबिलिटी होती है। कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट, पिक्चर की तरफ देखो और लिखो ई फॉर एग लेइंग एंड यम फॉर मैमल्स। जैसे कि दो टाइप के जो होते हैं, जो मतलब कि कुछ जो है एग मतलब अंडे देते हैं उसके सामने ई लिखना है, और जो मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं उनके सामने यम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये कोई पंछी है तो ये क्या करती है, एग देती है तो यहाँ पे आपको ई लिखना है। ठीक है, और जो मैमल्स होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं वहाँ पे एम लिखना है, एम इस तरह से एम लिखना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। आपका आता है उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है? कह रहा द प्रोसेस विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कि वो प्रोसेस जो है विच एनिमल्स जिससे कि जो एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मतलब उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, यंग वंस मतलब कि छोटे बच्चे को, ऑफ देयर ओन काइंड अपने ही तरह के छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसकी सादा मतलब है कि वह प्रोसेस, द प्रोसेस विच एनिमल्स, कि जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मतलब पैदा करते हैं, आप उत्पन्न करते हैं, यंग वंस मतलब कि यंग वंस मतलब छोटे को, ऑफ देयर ओन काइंड मतलब कि अपने ही तरह छोटे बच्चे को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स हैव दिस एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। कह रहे कि सारे एनिमल्स के पास, ऑल एनिमल्स हैव दिस एबिलिटी, सारे एनिमल्स के पास ये एबिलिटी होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, कि यंग वंस को मतलब कि जो है अपने ही तरह बच्चे को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर दे डू नॉट प्रोड्यूस इन द सेम वे, जबकि कह रहा है कि सभी लोग एक तरह से ही प्रोड्यूस नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। दे डू नॉट प्रोड्यूस इन द सेम वे, अपने ही तरह से उत्पन्न नहीं करते मतलब एक ही तरह से उत्पन्न नहीं करते। देयर आर टू वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दो तरीके होते हैं जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस मतलब किए जाते हैं। पहला है बाय लेइंग एग्स,
कि जो है कुछ होते हैं अंडे, मतलब जो है अंडे देते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और कुछ होते हैं डायरेक्ट जो है शिशु को, मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो दो तरीक़ों से जो है एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला देख लेते हैं कि एनिमल्स विच ले एग्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, कई जो एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं अंडे देके, जैसे कि बर्ड्स हुए, फिशेस हुई, रेप्टाइल्स हुए एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं और क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्स लेइंग एनिमल्स। बर्ड्स आप लोग जानते हैं पंछियाँ होती हैं, फिशेस मछलियाँ होती हैं, रेप्टाइल्स मतलब कि जो रेंग के चलते हैं, ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं, जैसे सांप हुए और जो है क्रोकोडाइल हुआ, तो ये रेंग के चलते हैं। तो इनको जो है ये कह रहा है कि एंड इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट भी होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं ये सब जो अंडे देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जो बर्ड्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस की जाती हैं बाय लेइंग एग्स, अंडे देके। दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स, दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स, वो जो है नेक्स्ट बनाती हैं, मतलब घोंसले बनाती हैं। बिल्ड मीन्स बनाना, नेक्स्ट मीन्स घोंसला, टू ले देयर एग्स मतलब कि अपने अंडे को जो है देने, जैसे जहाँ देती हैं अंडे, वो किस में देती हैं, घोंसले में देती हैं, मतलब कि अंडे देने के लिए वो लोग घोंसले बनाती हैं। व्हेन ए मदर बर्ड ले एग्स, जब एक मदर बर्ड जो है अंडे देती है, इट यूजुअली सिट्स ऑन दीज एग्स टू कीप देम वार्म। तो कह रहा है कि यूजुअली मीन्स इसे साधारणतया जो है उस पर वो बैठ जाती है, सिट्स ऑन दीज एग्स, वो उस अंडों पे बैठ जाती है, टू कीप देम वार्म, उसको वार्म रखने के लिए, मतलब कि गर्म रखने के लिए जो है उस पर बैठ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इनक्यूबेशन, इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन बोलते हैं, जो उस पर बैठती हैं उसको गर्म रखती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन। द एग्स हैच आफ्टर सम टाइम एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, कुछ समय बाद जो है वो अंडे होते हैं हैच हो जाते हैं। हैच मीन्स वैसे सेना होता है, बोलते हैं ना कि मुर्गियाँ अंडे सेती हैं, तो ये द एग्स हैच आफ्टर सम टाइम, जो एग्स होती हैं हैच हो जाती हैं। हैच मीन्स भी सेना, मतलब कि हैच कर देती हैं उसको, जो बर्ड्स होती हैं, मदर बर्ड्स होती हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, और जो बेबी बर्ड्स होती हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं वो उसमें से बाहर आ जाते हैं। एग्स आर यूजुअली ओवल इन शेप, कह रहा है कि जो एग्स होती हैं उनका शेप जो है ओवल होता है। ओवल मीन्स कि ऐसे, मतलब कि जो है अंडेकार, ऐसे एकदम गोल नहीं होता, एकदम गोल नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे अंडाकार होता है। ठीक है, अंडे भी देखे होंगे आप लोग, गोल नहीं होता एकदम। कह रहा है एग्स आर यूजुअली ओवल इन शेप एंड हैव डिफरेंट साइज एंड कलर्स, और अलग अलग साइज़ के और कलर के होते हैं, मतलब साइज़ उनका अलग होता है, कलर भी अलग होता है, और कुछ अंडे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और उनका कलर भी अलग अलग होता है। एक के बारे में कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग इज़, इसमें दिया है ए जो है स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड एग सेल। जो इसका पार्ट होता है, कह रहा है कि हार्ड प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग, जो हार्ड होता है और प्रोटेक्टिंग मीन्स जो है अंदर प्रोटेक्ट होता है, मतलब कि सुरक्षित रहता है। हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, मतलब कि जो बाहरी कवरिंग होती है वो मतलब प्रोटेक्टिव होती है, इज़ कॉल्ड एग सेल, उसको हम लोग एग सेल बोलते हैं। जो बाहर वाला ये पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं, सेल। ठीक है, फिर विथ इन द सेल देयर इज़ ए क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बुमिन, जो वाइट पार्ट ऑफ एग जिसको एल्बम बोलते हैं। दिस इज़ रिच इन प्रोटीन्स, जो कह रहा कि विथ इन द सेल, सेल के अंदर जो है, कह रहा कि देयर इज़ ए क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बुमिन, अंदर जो है क्लियर एकदम दिखता है, स्टिकी
जो है चिपचिपा थोड़ा सा लिक्विड होता है कॉल्ड एल्बुमिन। जो इसमें जो है अंदर होता है ये सब जो होते हैं इसमें एल्बुमिन होते हैं। वाइट पार्ट ऑफ एग, जो ये वाइट पार्ट ये होते हैं ना कि इसको एल्बुमिन बोल रहा है ये, ठीक है, कि इसको एल्बुमिन बोलते हैं। विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स, जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है। फिर जो एलो इनर पार्ट ऑफ द एग्स, आप लोग देखे होंगे कि अंडे के ये एलो पार्ट होता है, पीला होता है थोड़ा सा। द एलो इनर पार्ट ऑफ द एग इज़ द यॉक, इसको क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। कह रहा कि इट इज़ रिच इन फैट, इसमें क्या फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। और इसमें वाइट पार्ट में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि ये ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एन एम्ब्रॉय इनसाइड द एग इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एल्बुमिन एंड गेट्स फूड ग्रो द यॉक। कह रहा कि ये ग्रोइंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रॉय, जो इसमें बेबी बड़ा होता है जिसको हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं, इनसाइड द एग, जो अंडे के अंदर रहता है, इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एल्बुमिन, जो एल्बुमिन होते हैं इसके उससे प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब कि सुरक्षित रहते हैं। एंड गेट्स फूड ग्रो द यॉक, और फूड मिलता है ग्रो द यॉक। कह रहा कि यॉक से जो है यॉक को फूड मिलता है यॉक से। द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू यंग बर्ड्स इफ़ द एग इज़ केप्ट वार्म, इसी में से जो है एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है इनटू द यंग बर्ड, मतलब कि एक यंग बर्ड के रूप में। इफ़ द एग इज़ केप्ट वार्म, अगर एग को जो है वार्म रखा जाए, थोड़ा सा गर्मी इसको मिले, गर्म रखा जाए, तो इसी में से जो है वो डेवलप कर जाते हैं, बर्ड्स डेवलप कर जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द बर्ड सिट्स ऑन द एग्स लेड इन द नेस्ट। कह रहा दिस इज़ द रीज़न, यही एक कारण है, दैट द बर्ड सिट्स ऑन एग्स, जो बर्ड्स होती हैं वो बैठती हैं, मतलब एग्स पे बैठती हैं, लेड इन द नेस्ट, जो नेक्स्ट में अंडे देती हैं उस पर बैठ जाती हैं वो। आफ्टर नियरली 21 डेज़, मतलब कि लगभग कह रहा कि 21 दिन बाद जो है, द यंग बर्ड फुल्ली ग्रोज एंड ब्रेक्स द सेल, मतलब 21 दिन में जो है 21 दिन बाद जो है, जो यंग बर्ड होती हैं, जो छोटी बर्ड्स होती हैं, फुल्ली ग्रोज, वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाती हैं, जो इसमें रहती हैं वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाती हैं। एंड ब्रेक्स द सेल ऑफ एग टू कम आउट, और जो है एग्स का जो सेल होता है, ऊपरी ये सेल होता है, उसको ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं और बाहर निकल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हैचिंग, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अंडे से बाहर निकलती हैं 21 दिन बाद, तो उस दौरान जो है जो मुर्गियां होती हैं या जो मदर्स बर्ड्स होती हैं उस पर बैठती हैं, तो वहाँ से लेके यहाँ तक अंडे को से जो है ये चूज़े बाहर निकलने तक के प्रोसेस को हम लोग हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। द स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय इनटू ए यंग वन आर नोन एज इट्स लाइफ साइकिल। कह रहा कि जो स्टेजेस होते हैं डेवलप होने के, डेवलपमेंट के, ऑफ एन एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय इसमें डेवलप होता है, बढ़ता है, इनटू यंग वंस, मतलब कि यंग वन में जो है आर नोन एज इट्स लाइफ साइकिल, ये जो है जाने जाते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब कि जो है लाइफ साइकिल मतलब कि यही जो है लाइफ साइकिल होती है। फ्रॉग, फिर आता है फ्रॉग। फ्रॉग ले एग्स इन वाटर, फ्रॉग्स अंडे कहाँ देती हैं, वाटर में देते हैं। द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एजेस आर कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर मीन्स झुंड होता है, जो एकदम इकट्ठा सब रहते हैं, क्लस्टर रहते हैं, ऑफ फ्रॉग्स एग्स, जो फ्रॉग्स एग्स इकट्ठा रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन, फ्रॉग स्पॉन, PAWN पॉन। दे आर कवर्ड विथ जेली एंड लुक्स लाइक ए स्मॉल फिश। कह रहा कि वो लोग एक जेली से कवर्ड होते हैं, ठीक है, लुक्स लाइक ए स्मॉल फिश, और इस तरह से दिखते हैं जैसे कि छोटा सा एक फ़िश कोई हो, जैसे कि दिखाया गया इसमें, ये कवर्ड होते हैं। विथ ए टेल कॉल्ड टेडपोल्स, उनका जो एक टेल भी होता है, टेडपोल्स जिसको बोलते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज द टेडपोल्स ग्रेजुअली लूजेस इट्स टॉट। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद जो है
द tadpoles ग्रेजुअली लूजेस इट्स टॉड। जो tadpoles होते हैं वो ग्रेजुअली जो है लूज कर देते हैं इट्स टॉड एंड चेंजेज इनटू मोर लाइक इट्स पेरेंट्स। मतलब कि जो है tadpole ग्रेजुअली लूजेज इट्स टॉड, जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये लूज कर देते हैं, जो होता है ये, और वो चेंज हो जाते हैं, वो मतलब कि उस तरह से चेंज होते हैं और किस तरह दिखते हैं, इनटू मोर लाइक इट्स पेरेंट्स, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं उस तरीके से वो दिखने शुरू हो जाते हैं। tadpoles ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। जो tadpoles होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स। और जो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। व्हेन ऑन लैंड एंड थ्रू स्किन फाइन इन वाटर। जब किस में होते हैं, कह रहा है एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड। लंग्स से सांस कब लेते हैं, जब लैंड पे होते हैं। एंड थ्रू स्किन व्हेन इन वाटर। और जब स्किन से कब लेते हैं सांस, जब ये पानी में होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों से सांस लेते हैं। मेढक जो होते हैं वो लंग्स से भी सांस लेते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, और जो है स्किन से भी सांस लेते हैं। स्किन से कब सांस लेते हैं, जब ये वाटर में होते हैं। ठीक है, फिर आता है इंसेक्ट की बारी। इंसेक्ट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इंसेक्ट भी जो है रिप्रोड्यूस किए जाते हैं बाय लेइंग एग्स, मतलब कि जो है अंडे जो है देने के से ही, मतलब कि अंडे से ही वो रिप्रोड्यूस होते हैं। इन देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल में दे अंडरगो सम स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है कुछ स्टेज इनके होते हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। यंग वंस ऑफ ग्रास होपर्स एंड कॉकरोचेज लुक लाइक देयर पेरेंट्स एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट। कह कि यंग वंस जो होते हैं, छोटे होते हैं, आप द ग्रास होपर्स एंड कॉकरोचेज, जो ग्रास होपर होते हैं और कॉकरोचेज होते हैं, लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जो छोटे भी होते हैं वो भी पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट, और जो है बड़े होकर एडल्ट बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन टू गेट ए न्यू वन इज़ कॉल्ड मोल्टिंग। जो प्रोसेस होता है शेडिंग का, शेड हो जाता है ओल्ड स्किन, पुरानी जो स्किन है, टू गेट ए न्यू वन, मतलब उनको नई स्किन मिल जाती है, नया मिल जाता है, इस कॉल्ड मोल्टिंग। उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। मतलब मोल्टिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो है स्किन उनकी सेट हो जाती है और नई जो है न्यू वन उनको नई मिल जाती है, उसी को मोल्टिंग बोलते हैं। फिर कह रहा है कि सम इंसेक्ट्स यंग वंस डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे हैच। कह रहा है कि सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट होते हैं यंग वंस डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो यंग वंस होते हैं वो डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपनी पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। व्हेन दे हैच, जब वो हैच करते हैं, हैच मतलब कि जो है अंडे देते हैं। लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। जैसे कि मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। हाउस फ्ली, जो हाउस फ्ली होती हैं मतलब मक्खियाँ होती हैं। बटरफ्लाई जो होती हैं, तितलियाँ होती हैं, ये सब जो है कह रहा, इसके बारे में कह रहा कि देयर एग्स हैच इनटू ए स्मॉल वर्म कॉल्ड लार्वा। कह रहा कि देयर एग्स हैच, जो उनके जो एग्स हैच होते हैं जब, इनटू ए स्मॉल वर्म, छोटे से वर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। तो लार्वा ऑफ बटरफ्लाई फीड्स ऑन ग्रीन ग्रास। जो उनका लार्वा होता है किस पे फीड होता है, मतलब कि कहाँ से उनको जो है भोजन मिलता है, ग्रीन ग्रास से, आर लीव्स या फिर पत्तियों से। एंड बिकम्स वेरी प्लम्प एंड इनएक्टिव, और उससे क्या हो जाते हैं, बहुत प्लम्प हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव और इनएक्टिव, तो उसमें क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। देन इट कवर्स इटसेल्फ इन ए हार्ड केस कॉल्ड कोकून। तब जो है देन इट कवर्स, उसके बाद ये कवर्स करते हैं इटसेल्फ, अपने आप को, इन ए हार्ड केस कॉल्ड कोकून। जो एक हार्ड केस में अपने आप को कवर कर लेते हैं, हार्ड केस से, जिसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड प्यूपा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। इनसाइड द प्यूपा द लार्वा अंडरगोज मोल्टिंग सेवरल टाइम। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड
प्यूपा, इस स्टेज को जो है प्यूपा बोलते हैं। इनसाइड द प्यूपा, कह रहा कि प्यूपा के अंदर द लार्वा अंडरगोज, जो लार्वा होता है अंडरगोज मतलब कि बढ़ता है, मोल्टिंग सेवरल टाइम्स, और मोल्ट होता है कई टाइम, कई जो है गुना ये मोल्ट भी होता है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स द प्यूपा बस्ट एंड ए ब्यूटिफुली पैटर्न एंड कलर्ड बटरफ्लाई कम्स आउट। तो ये जो प्यूपा होता है, तो कह रहा है कि कुछ समय बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, द प्यूपा बस्ट, प्यूपा जो होता है वो बस्ट हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। एंड ए ब्यूटीफुल्ली पैटर्न, और ये कह रहा है कि ब्यूटीफुल्ली पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है कोई पैटर्न, जैसे इसमें होता है इधर इधर, ये इधर इधर, तो पैटर्न वाइज जो है कह रहा है। एंड कलर्ड बटरफ्लाई, मतलब कि जो कलर, मतलब कि कितनी खूबसूरत है इसका जो कलर है, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। तो ये कह रहा है कलर्ड बटरफ्लाई कम्स आउट, वो बाहर आ जाती है। द चेंज इन अपीयरेंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कह रहा है कि द चेंज इन अपीयरेंस, जो उनके अपीयरेंस में, अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखते हैं वो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, कह रहा है कि द चेंज इन अपीयरेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, जो उनके लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि पहले एक्स हुआ, फिर एक कैटरपिलर हुआ, फिर क्रिसलिस हुआ, फिर उसके बाद ये जो है एडल्ट बटरफ्लाई में, मतलब कि कन्वर्ट हो गए, आए ये इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जो इन लाइफ साइकिल है इनकी, द चेंज इन अपीयरेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये हाउस फ्ली ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, जो हाउस फ्ली होता है 100 अंडे देता है एक बार में, वो 100 अंडे देता है। एन एग गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस टू कम एन एडल्ट, कह रहा कि जो एग होता है गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, वो अलग अलग स्टेज तक जाता है, पहले कुछ दूसरा होता है, फिर दूसरा कुछ होता है, टू बिकम एन एडल्ट, एक एडल्ट बनने के लिए वो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाता है वो। फिशेस आल्सो ले एग्स इन वाटर, जो फिश होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। फिशेस आल्सो ले एग्स इन वाटर, फिशेस जो है वाटर में एग जो है देती हैं। फिशेस एग्स आर कवर्ड विथ जेली दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर, इनके भी जो एग्स होते हैं जेली से कवर्ड होते हैं। फ्रॉम दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर, जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, किससे? पानी से। ए फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स बट ओनली ए फ्यू हंड्रेड्स डेवलप इनटू बेबी फिश, कह रहा है कि ये जो फिश होती हैं ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, मतलब हज़ारों अंडे देती हैं, बट ओनली ए फ्यू हंड्रेड्स, लेकिन केवल कुछ 100 ही डेवलप इनटू बेबी फिश, कुछ 100 ही उस डेवलप हो पाते हैं जो है बेबी फिश में। कॉल्ड फ्री, किसको बोलते हैं? फ्री बोलते हैं। मैनी एग्स एंड यंग फ्री आर ईटन बाई बिग फिश, जो कई अंडे होते हैं या फिर यंग फ्री जो होते हैं उनको ईट कर लेते हैं बाई बिग फिश, बड़े फिश द्वारा जो है उनको जो है खा लिया जाता है। फिर आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लाइक स्नैक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ले एग्स इन होल्स इन द ग्राउंड, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नैक्स हुए, टर्टल्स हुए, लिजार्ड्स हुए एंड क्रोकोडाइल्स ले एग्स, जो ये होते हैं स्नैक, सांप, टर्टल्स जो होते हैं, और लिजार्ड भी होते हैं जैसे जो क्या बोलते हैं छिपकली, ठीक है, टर्टल्स भी जो होते हैं, और क्रोकोडाइल्स मीन्स जो आपके होते हैं मगरमच्छ, ये सब क्या हैं? ये सब रेप्टाइल्स हैं, मतलब रेंगने वाले जो हैं ये हैं। वो क्या करते हैं? ले एग्स, ये लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं इन होल्स, होल्स मीन्स छेद में, बिल में, इन द ग्राउंड, मतलब कि अंदर ही जो है कोई होल होता है, छेद होता है या माद होती है, उसी में ये लोग अंडे देते हैं। देयर एग्स हैव थिक एंड लेदरी सेल टू प्रोटेक्ट एम्ब्रॉय, जो उनका एग होता है वो थिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा
मोटा होता है, एंड लेदरी सेल, और क्या होता है, लेदर से तरह का सेल होता है, टू प्रोटेक्ट एम्ब्रॉय, जो उसके अंदर एम्ब्रॉय होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोस्ट रेप्टाइल्स गो अवे आफ्टर लेइंग एग्स, काफ़ी रेप्टाइल्स क्या करते हैं, चले जाते हैं अंडे देने के बाद, आफ्टर लेइंग एग्स, कुछ जो काफ़ी रेप्टाइल्स जो होते हैं वो चले जाते हैं, एंड डू नॉट केयर देम, और उनकी केयर नहीं करते। दे हैच देमसेल्फ, वो अपने आप को ही हैच कर लेते हैं, आफ्टर गेटिंग वार्मथ आर हीट ऑफ द सन, सूर्य से उनको गर्मी मिलती है, या फिर जो है हीट, वार्मथ एंड हीट, मतलब कि जो है इस मतलब कि गर्म होता है, इसका मतलब कि जो है भी गर्म होता है, वार्म मीन्स भी गर्म होता है, हीट में भी गर्म होता है। तो वो उनको कहाँ से मिलता है, गर्मी कहाँ से मिलती है, सन से मिलता है, सूर्य से मिलता है। फिर आते हैं एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि गिव बर्थ, जन्म देते हैं, किसको, यंग वंस, जो यंग होते हैं, छोटे होते हैं बच्चे को, मतलब कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे से थ्रू नहीं, डायरेक्ट जो मैमल्स होते हैं। कह रहे सम एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, एंड फीड देम, और उनको फीड करते हैं, मतलब खिलाते पिलाते हैं, विद देयर ओन मिल्क, अपने ही मिल्क को, अपने ही दूध से वो लोग उसको बड़ा करते हैं, आर कॉल्ड मैमल्स, इसको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स को जो खुद अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं, मतलब कि अंडे के थ्रू नहीं, खुद जन्म देते हैं, वैसे ही डायरेक्ट बच्चे को। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, ज़्यादातर मैमल्स के जो है बाल होते हैं उनके बॉडीज़ पे। फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स, मंकी, टाइगर्स एंड इवन ह्यूमंस। जैसे कह रहा है कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज़ हैं, टाइगर्स हैं, और ख़ुद जो है ह्यूमन बींग्स भी जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। द यंग वंस आर डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो डेवलप होते हैं इनसाइड द मदर्स बॉडी, मदर्स की बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर टेकिंग बर्थ द यंग वंस आर वेरी वीक एंड हेल्पलेस, बर्थ लेने के बाद, मतलब जन्म लेने के बाद जो है, वंस आर वेरी वीक एंड हेल्पलेस, जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी वीक होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, असहाय होते हैं। द मदर केयर्स फॉर देम लाइक फीडिंग, जो मदर्स होती हैं उनकी केयर करते हैं, जैसे कि फीडिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, कीपिंग वार्म, फीडिंग करना मतलब कि उनको दूध पिलाना, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा रखना, कीपिंग वार्म मतलब कि जो है उनको थोड़ा सा गर्म रखना, जैसे कि अंदर पेट में रहते हैं तो गर्म रहते हैं, बाहर अचानक जो है मौसम चेंज होता है तो वो सर्वाइव कर जाएं, इसके लिए जो है उनको गर्मी भी देती हैं वो लोग जो मदर होती हैं। एंड प्रोटेक्टिंग देम टिल दे लर्न टू लिव, और प्रोटेक्ट करते हैं उनको टिल दे लर्न टू लिव, जब तक कि वो जो है रहना सीख ना जाए, ऑन देयर ओन्स मतलब कि खुद रहना सीख ना जाए तब तक वो प्रोटेक्ट करती हैं। द मदर आल्सो टीचेज देम टू फाइंड देयर फूड, जो मदर होती हैं वो उनको टीच करती हैं, सिखाती हैं टू फाइंड देयर फूड, अपने फूड को जो है कैसे पाना है, उनको कैसे लेना है। मोस्टली द फादर गार्ड्स द यंग वंस, कह रहा कि ज़्यादातर जो है फादर जो होते हैं वो गार्ड करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं द यंग वंस, छोटों की। एंड सर्च फूड फॉर देम, और वही लोग जो होते हैं फूड भी सर्च करके लाते हैं। फिर आता है आपका पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होता है? द केयरिंग ऑफ द यंग वंस बाय द पेरेंट टिल दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इज नोन एज पेरेंटल केयर। जो अपने आप को जैसे कि जब बच्चे पैदा होते तो अपने आप को का केयर नहीं कर पाते, तो कह रहा था केयरिंग ऑफ द यंग वंस, जो छोटे होते हैं उनका केयर करने के लिए बाय द पेरेंट्स के द्वारा, टिल दे आर नॉट एबल टू टेक केयर, कि तब तक जो है जब तक वो दे आर नॉट एबल टू टेक केयर, मतलब कि टेक केयर मतलब कि वो खुद जो है देमसेल्व्स
अपनी सुरक्षा खुद ना कर लें, अपना देखभाल खुद ना कर लें, तब तक के लिए जो है जो पेरेंट्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इज़ नोन एज पेरेंटल केयर। इसी को बोलते हैं पेरेंटल केयर। मतलब कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो खुद खा पी नहीं सकते, तो चल नहीं सकते, और कुछ करना, अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रख सकते, तो इसके लिए क्या होता है, जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी केयर करते हैं जब तक कि वो खुद ना कर लें, तो उसी को बोलते हैं पेरेंटल केयर। ऑल मैमल्स लुक आफ्टर देयर बॉबीज़। सारे जो मैमल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट जो है वो देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, देयर बेबीज़, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। फिर कह रहा है कि मार्सुपियल्स लाइक कंगारू, यम्यू, कोयल्स कैरी देयर बेबीज़ with them in pouch attached to their bodies। कह रहा कि जो मार्सुपियल्स होते हैं जैसे कि कंगारू हुए, यम्यू हुए, कोयल्स हुए, और फिर कह रहा कि कैरी देयर बेबीज, वो अपने बेबी को ही कैरी करके ले जाते हैं विद देम इन ए पाउच अटैच टू देयर बॉडी। एक पाउच उनके बॉडी में अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी में उनके यहाँ पे इसे पाउच अटैच होता है, तो उसी में भर के वो रख के वो लेके चले जाते हैं। क्रोकोडाइल्स मेक ए होल टू ले एग्स इन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल्स होती हैं वो जो है एक होल बनाती हैं, एक छेद बनाती हैं, टू ले एग्स, अंडे देने के लिए, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में ही वो छेद बना देती हैं, वहीं पे अंडे देती हैं वो। दे कैरी देयर यंग वंस टू द वाटर आफ्टर हैचिंग। जब हैच हो जाता है उनका, अंडे से बाहर निकल जाते हैं, दे कैरी देयर यंग वंस, तो वो जो है अपने यंग को, अपने छोटों को ले गए जाते हैं टू द वाटर आफ्टर हैचिंग। पानी में जो है हैचिंग होने के बाद जो है वो पानी में ले जाते हैं। कौन ले जाता है, वो खुद जो है क्रोकोडाइल्स में दे कैरी देयर यंग वंस टू द वाटर आफ्टर हैचिंग। यंग वंस को लेके चले जाते हैं हैचिंग के बाद। क्रोकोडाइल्स मेक ए होल टू ले एग्स इन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल्स क्या करती हैं, होल बनाती हैं, एक छेद बनाती हैं, टू ले एग्स इन द क्रोकोडाइल ग्राउंड। ग्राउंड में जो है एग देने के लिए क्रोकोडाइल्स मेक होल टू ले एग्स इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में छेद क्यों बनाती हैं, अंडे देने के लिए। दे कैरी देयर यंग वंस टू द वाटर आफ्टर हैचिंग। जब हैचिंग हो जाती है तो ये कह रहा कि दे कैरी देयर यंग वंस, वो कैरी करके ले आते हैं, मतलब कि ले जाते हैं वो टू द वाटर, पानी में, आफ्टर हैचिंग, हैचिंग होने के बाद वो लेके जाते हैं। बर्ड्स आल्सो मेक नेस्ट टू ले एग्स। जो बर्ड्स होती हैं वो नेक्स्ट बनाती हैं अंडे देने के लिए। पेरेंट्स कीप देम वार्म एंड सेफ। जो उनके पेरेंट्स होते हैं उसको जो है वार्म और सेफ, वार्म मीन्स थोड़ा सा गर्म रखना, सेफ मीन्स सुरक्षित रखना, तो ये दोनों काम करते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर नेस्टिंग अंटिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई अवे। राइट, दे टेक केयर ऑफ देयर नेस्टिंग, वो देखभाल करते हैं, जो नेस्टिंग होती है उसकी देखभाल करते हैं। दे आर ओल्ड एनफ, मतलब कि टू फ्लाई अवे, वो तब तक कितने बड़े हो जाते हैं कि वो फ्लाई अवे, मतलब कि जो है उड़ लें। तो ये रहा आपका जो है चैप्टर, 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 5th चैप्टर जो है आपका कल होगा। ठीक है, थैंक यू।